हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनों के साथ सुरक्षित हो। चलिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि कल मैं दोनों रीडिंग्स लेके आऊँगी। सबसे पहला वेट और मूव ऑन, और दूसरा वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए हम आज की रीडिंग में देखेंगे कि वेट या मूव ऑन। काफ़ी टाइम हो गया आपको वेट करते हुए, आप उनसे एक्शन की उम्मीद कर रहे होगे और उनकी तरफ से एक्शन आ नहीं रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है ना जाने क्या करे, समझ नहीं आ रहा कितना वेट करे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, गाइडेंस लेते हैं एंजल से, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। चलिए, हमने थोड़ा सा एंगल चेंज कर लिया है बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं था। अभी अभी सफाई हुई है ना एक्चुअली। ओके, पास्ट लाइफ्स, एग्जॉस्टेड, टर्निंग इन। ठीक है, स्लोइंग डाउन, द फूल, ब्रेक थ्रू। एक सेकेंड, सॉरी एक्चुअली दोबारा से एंगल चेंज करना पड़ा क्योंकि मैंने देखा कि आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही थी, तो आपको सुनाई नहीं देता। चलिए, एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए, हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। शुड बी वेट और मूव ऑन। कॉन्शियसनेस, इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ गया है बॉटम में फ्लावरिंग। ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं बुद्धा जी के पास। चलिए देखो, सबसे पहले इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी में बताती हूँ। नंबर 9 बहुत स्पेशल हो सकता है आप दोनों के लिए। ठीक है, पास्ट लाइफ्स यहाँ पे आ गया है। एक चीज़ बहुत कंफर्म है यहाँ पे, कुछ भी करके ये पर्सन अपने पास्ट को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते। ये अपने पास्ट से छुटकारा नहीं चाहते, ना ही चाहते हैं अपने पास्ट को मिटाएं। मुझे लगता है ये पर्सन हमेशा से ही आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सोचते आए हैं और सोचते रहते हैं। मुझे लगता है पूरे दिन इनके दिमाग में कुछ और नहीं चलता आपके अलावा, आपके साथ फ्यूचर देखने के अलावा, आपके साथ जो पास्ट में बिताए हुए पल थे। मुझे लगता है कि दोनों के बीच में अगर कॉल पे बात होती थी तो ये कॉल रिकॉर्ड भी करते थे, तो उसको भी रिकॉर्डिंग्स भी निकाल निकाल के भी ये सुन रहे हैं कभी कभी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो जब तक ये अपने आप को उस हद तक नहीं ले जाते, जब तक ये पर्सन का पूरा मन ना भर जाए, जब तक ये पर्सन पूरे बर्बाद ना हो जाए, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट सच बता रही हूँ, तब तक ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि आपसे हटते हैं कभी भी। ये डेली का है, देखो डेली का है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आपको हमेशा कोई चीज़ पीछे की ओर खींचती है और ये बोलती है कि क्या पता उधर सब कुछ सही हो जाए। ठीक है, हमेशा आपको लगता है, इसीलिए आपके मन में एक फ़ियर है मिसिंग आउट का। पहले तो आपने बहुत कुछ मिस कर ही दिया इस रिश्ते के चक्कर में, पर फिर भी आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपको एक पल लगता है कि नहीं, मुझे सब कुछ करना है, पार्टीज़ में जाना है, इवेंट अटेंड करना है, बाहर जाना है, मुझे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। ठीक है, मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, मुझे सारे पुराने साइकिल्स को, पैटर्न्स को तोड़ना है। बट दूसरी तरफ जब आप ये करने के लिए जाते हो, आपके मन में सिर्फ पछतावा पछतावा, रिग्रेट रिग्रेट। आपको लगता है कहीं मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही या कर रहा, कहीं ये सब ऐसे ही तो नहीं है, फालतू तो नहीं है। तो अभी आपको करने की क्या ज़रूरत है, आपके ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आपको शट करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे, आपने बहुत बार तो सुना ही होगा, पर एक्चुअल में बहुत कम लोग करते हैं। और एक्चुअली क्या है ना कि सबको वो चीज़ पता भी नहीं चलती, क्योंकि सब वो चीज़ करते भी नहीं, और जो करते हैं ना फिर वो वहाँ से वापस नहीं आते। दैट इज़ द मेडिटेशन। आपको कोई ऐसे नहीं, कोई साधु या सेंट बन जाना है या वनवास में चले जाना है, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन करना है, इसका मतलब ये है
अकेले कहीं पे भी बैठ जाओ, ठीक है, भले ही आलती पालती ना मार के बैठो, बेड पे, चेयर पे कंफर्टेबली बैठ जाओ, आंखें बंद करके बस 5 मिनट कुछ नहीं सोचना। दोनों आइज़ के बीच में जो सेंटर वाला पोर्शन है ना, बस 5 मिनट करके देखो, 5 मिनट, फिर टाइम धीरे धीरे आप खुद ही बढ़ाओगे, देखना। मेडिटेशन इज़ मिराकुलस। कौन कौन मेडिटेशन करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कौन कौन करना चाहते हैं, और किस किस ने मेरे बोलने पे आज किया, करने के बाद फिर कमेंट करना, फिर बताना। कुछ नहीं सोचना उस समय, ऐसे इमेजिन करना कुछ दोनों आँख के बीच में है ना, जहाँ पे हमारा सेंटर है, जहाँ बिंदी लगाती हैं गर्ल्स, वहाँ पे कोई येलो कलर का कोई प्रकाश है, जस्ट इतना, या कौन सा कलर दिखा ये भी बताना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस समय इस पर्सन का टाइम बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। कभी कभी दिन ऐसे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत फास्ट सब कुछ हो जाता है, दिन कहाँ निकल गया और शरीर में सिर्फ थकावट ही थकावट, पता नहीं चलता। दूसरी तरफ से ये पर्सन थक गए हैं रोज़ अपने इमोशन से फाइट करते करते, ठीक है। इनका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इनको बोल रहा है कि ये आपको चाहिए, मतलब ये आपको चाहते हैं किसी भी हालत में अपने पास, ठीक है। इंटीग्रेशन, ये आपके साथ एक मिलन चाहते हैं, ये आपके साथ एक शुरुआत चाहते हैं, और ये जो मिलन है, ये जो शुरुआत होगी, ये कोई आसान काम नहीं है। जैसे कि बोल लो आग और पानी यहाँ पे मिल रहे हैं, जी हाँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का आपस में मिलन, एक ईगल का और एक स्वॉन का आपस में मिलन, सन और मून का आपस में मिलन, दोनों का इंटीग्रेशन जो आसानी से कभी भी नहीं होता। आपको बहुत बार इसमें गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, फिर बुझना पड़ेगा, फिर दोबारा खड़े होने पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन आसान नहीं, ये इश्क नहीं आसान जनाब, बस इतना समझ लीजिए, छोटा सा आग का दरिया है और डूब के जाना है। ठीक उसी तरीके से आपके दोनों के बीच में ये जो बेवकूफ़ी आपके पर्सन ने दिखाई है, ये कहीं ना कहीं इनकी खुद की गलती की वजह से है। विपरीत बुद्धि, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, इस वजह से इस पर्सन ने ये बिना सोचे समझे रिस्क लिया। इन्होंने किया है ये सेपरेशन, जी हाँ, इन्होंने खुद को अपने आप को ही खुद से ही धीरे 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 आपसे काटना शुरू कर दिया। ये जानते थे एक दिन की बात नहीं है, इसीलिए सेपरेशन से पहले आपको लगता था कि कुछ टेंशन है दोनों के बीच में, बात होती है, पर ऐसा लगता है कुछ कोई खलिश है हवाओं में, ठीक है। तो ना आप इनको छोड़ पा रहे हो, आप इनसे जवाब चाह रहे हो, और ये आपसे दूर भाग रहे हैं। तो ऐसे में सिचुएशन एक जने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, मतलब दिमाग काम नहीं करता, ऐसा लगता है कि न जाने क्या ही करना है, आगे कुछ दिखता नहीं, अंधेरा अंधेरा सा दिखता है, ठीक है। और आपके पर्सन ना इन सभी चीज़ों से ब्रेक चाह रहे हैं, साफ पता चल रहा है, पर जैसे कहती नहीं, रबड़ बैंड को जितना खींचोगे घूम फिर के छोड़ने के बाद आपको ही छोड़ देती है, वैसे ही है अभी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स। अंडरस्टैंडिंग, abundance, creativity, oh my god, fighting and change। देख लो, हमेशा ये दूसरों को खुद से कंपेयर कर रहे हैं ये पर्सन, और ये हमेशा से ही हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो इनके मन में ये चीज़, मतलब कभी दूसरों के पास देख के ये मन में ये चीज़ इनके ज़रूर आती है कि मेरे पास भी होना चाहिए, मुझे कैसे करना है। तो ये ना अक्सर ऐसी चीज़ों के बीच में भागते रहते हैं। अचीवमेंट्स, पावरफुल होना है, ठीक है, ऐशो आराम से लाइफ जीनी है, पर ये फिर भी खुश नहीं है। फिर भी ये जिसको चाहते हैं उसके लिए एक्शन दिखाने में ये बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं। अगर ये पर्सन अपने पे आ जाए तो ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, पर इनको ये सब करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, पुराने साइकिल्स को तोड़ना पड़ेगा, वरना तो ये आपके बारे में सोच सोच के परेशान भी हो रहे हैं, ठीक है। खुद देखो, दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे हैं, और ये जो जंग है ना, न जाने कौन जीतेगा, ये पता नहीं। खुद को देखो, आज़ाद करने के बजाय ये अपने आप को कितनी बुरी तरीके से देखो बांध के रख रहे हैं मेटल की ड्रेस में। ये सोच रहे हैं अपने आप को कंट्रोल करने की, लेकिन इनकी आंखें देखो, रुको मैं जूम करती हूँ,
फोकस करती हूँ। इनकी आंखें आपको सच बताएगी ये आपके लिए कितना रोए हैं, ये आपसे सच में कितना मिलना चाहते हैं। तो एक तरीके से ये खुद को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी चक्कर में ये और ज़्यादा सफ़र करते जा रहे हैं। चलिए एंजल्स हमें बताइए इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। वेट और मूव ऑन, इस रिश्ते का फ्यूचर, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्वेस्ट, ग्रैटिट्यूड, रिजेक्शन। देखो सबसे पहली चीज़, ये पर्सन ना जिस शेल में है, अपने कंफर्ट जोन से निकलने में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो भी इंसान, जैसे कि आप हो, आप बहुत अच्छी तरीके से मूव ऑन कर रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत चेंज हुआ है। तो इस पर्सन को लग रहा है ना कि आप बदल गए हो, आप नेगेटिवली बदल गए हो, उनको ऐसा लगता है आप उनके खिलाफ हो गए हो। इसी वजह से ये पर्सन आपको दूर से देखते हैं तो इनको ऐसा लग रहा है रिजेक्शन का डर। जी हाँ, बहुत रिजेक्शन का डर है। देखिए ये कलाकार है, ये जानते हैं कला कितनी खूबसूरत होगी, वो उनके हाथ में है। अपना ब्रश घुमाएंगे, जब एक्शन लेंगे तभी काम हो पाएगा, वरना ये देखो नेगेटिव एंटिटी, चारों तरफ नेगेटिव एंटिटी जब हावी हो जाए तो ये सोच में ही पूरी ज़िंदगी बीत रही है, ब्रश अपना उठा नहीं पा रहे, चला नहीं पा रहे। उसी प्रकार से ये पर्सन कम्युनिकेशन के लिए आ नहीं पा रहे। कम्युनिकेशन हर जगह है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पीछे जा रहे हैं। देखो कितने एग्जॉस्टेड है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कार्ड देखिए आप, कितने ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, ऐसे फंसा हुआ, थका हुआ, हारा हुआ इंसान, जिसको एक डूबते को तिनके का सहारा है, ठीक है। पर फिर भी ये पर्सन ट्यून इन नहीं कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जब कोई चीज़ आप करने वाले हो तो उसी से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अगर ये मूवीज़ बहुत देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये ऐसे देखते हैं जिसमें कोई मिल नहीं पाता या कोई किसी को धोखा दे देता है, उससे कोई लेसन सीख लेते हैं, अपनी लाइफ पे अप्लाई कर देते हैं। ये मान लो कोई धोखा दे दिया और फिर कोई कहीं और जाके बहुत बड़ा इंसान बन गया, कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी चल रही है इनके मन में। मूवी अपनी जगह पर आपकी लाइफ से वो कहाँ से रिलेटेड है। आपकी लाइफ की सिचुएशन अपनी सिचुएशन है ना, रियल है, अपने हिसाब से फ़ैसला लो ना। मूवी में जो कैरेक्टर्स है, एक तो वो फिक्शनल है, असली नहीं है, ऊपर से वो एक्टिंग चल रही है, और उसमें अपनी लव स्टोरी को फिट बिठा के विलन की जगह आपको रख के अपने आप को बहुत बेचारे के उसमें रख के, ये कौन सा तरीका है डील करने का, बोलो। तो ये सब जो है ख़याली चीज़ों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ बहुत प्रैक्टिकल है। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दूर से और 10 बातें सोचने के, खुद आना पड़ता है, खुद एक्शन लेने पड़ते, करके देखना पड़ता है। हो सकता है आप रिजेक्ट हो जाओ, हो सकता है फेल हो जाओ, तो क्या हो गया, ट्राई अगेन। तो मुझे लगता है कि ये जो वेट है ना आपका, अभी थोड़ा और चलेगा, साफ बता रही हूँ मैं, थोड़ा और वेट चलेगा, जब तक ना ये सारी चीज़ें ओवर नहीं होगी। द सन का कार्ड देख लीजिए, सन इन रिवर्स, साफ पता चल रहा है इस पर्सन को गाइडेंस मिल रही है, ये लाइट ढूंढ रहे हैं, पर लाइट दिखने पे ये और इंतज़ार करते हैं। तो अपनी तरफ से इनका डिले है, डिले ज़रूर है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि आजकल आप लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा ही आ रहे हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी है आपके आसपास, ठीक है। 5 ऑफ कॉइंस, ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करने लगे हैं दूर से ही, और आपको पाने के चक्कर में मुझे लगता है ये ना बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, इनमें होप ख़त्म हो गई है। और ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को बचाना भी चाहते हैं, ठीक है। एक तो आपका ग्लो अप देख रहे हैं, बहुत प्रॉस्पेरिटी है आपके आसपास, और एक चीज़ और भी नोटिस कर रहे हैं कि अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये पर्सन कहाँ गए हैं, कहाँ रह रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा आप वो नहीं कर रहे, अपनी लाइफ को स्टक नहीं कर रहे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पर ये चीज़ देख के आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अब तो मेरा नंबर गया, तो मुझे फिर अपने टाइम पे जाना चाहिए, इतनी जल्दी मचाने की क्या ज़रूरत है। अपनी ही इनसिक्योरिटीज़ को ये आप पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, साफ पता चल रहा है। बेचैनी मन में अभी भी है, पर ये बोलते नहीं हैं, उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। बहुत ही इनकी तरफ से भी बहुत डिले वाली एनर्जी है, बहुत डिले, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड, दे वॉन्ट दिस विद यू,
दे वॉन्ट रियूनियन, दे वॉन्ट यू टू बी टुगेदर। ये चाहते हैं कि आपको लेके कहीं ये दूर जाएं, वहाँ पे आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपको बहुत कुछ बताएं, दिल की बातें आपके सामने रखें, पर उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है। और इनके मन में तो सिर्फ डर ही डर है, विश्वास तो मुझे अभी नज़र ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो विश्वास इनको लाना पड़ेगा। देखो, पेज ऑफ सोर्ड्स आने से पहले ही ये सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा और ऐसे ऐसी लड़ाई हो जाएगी और कुछ भी हो सकता है, मतलब जो चीज़ हो सकती है बुरी वो उसके बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, देखो ये चाहते हैं, फिर ये सोचते हैं, फिर इस एनर्जी में आ जाते हैं कि जहाँ ये आपके पास आएँ, देखो किसी भी रास्ते से आएँ, चाहे इनके ऊपर कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी वार्निंग हो, फिर ये आ भी रहे हैं बाद में, फिर आपको अपने प्यार का पैगाम पहुँचा भी रहे हैं। तो एंडिंग ही न्यू बिगनिंग है, बिगनिंग ही एक एंडिंग है। तो मुझे यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, जो बहुत ही जल्द आपको आपके पर्सन के एक्शन के रूप में नज़र आएगी। ठीक है, तो वेट या मूव ऑन, देखो ये जो सवाल है ना, ये आपको वेट करा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यू शुड मूव ऑन, यू शुड नॉट सी कि बार बार पीछे मुड़ के कि कौन आ रहा है। आपको अपने रास्ते चलना है। इफ़ दे रियली वांट टू बी विद यू, तो आपको डिले और नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो मैं ऑरा देख रही हूँ, देखो द मोर यू वेट फॉर देम। देखो आपको एक चीज़ समझाई देती हूँ, ये आपके पास आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, आप जिस भी सिचुएशन में थे एकदम से ये बहुत डर डर के आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे वार्निंग देने के लिए स्पिरिट एनिमल्स बैठे हैं, और वही स्पिरिट एनिमल्स बोल रहे हैं कि ज़्यादा अगर आप ऐसे इंतज़ार करके छोटी छोटी खुशियों में इमेजिन करके खुश होते रहे, और जब भी आ रहे हैं आपको कभी भी कहीं पर भी ज्वाइन कर ले रहे हैं, तो फिर आप फिर से उसी सिचुएशन में आ जाओगे। तो यू शुड नॉट वेट, स्टक हो के नहीं। वेट कर रहे हो ठीक है, अपने मन में करो वेट, पर ये नहीं कि आप अपने अंदर अपनी लाइफ को स्टक कर लो। इफ़ दे रियली वांट टू कम टू यू, इफ़ दे रियली वांट, दे विल जॉइन यू। आपको चलते रहना है रास्ते पे। इफ़ दे रियली वांट टू कम मीट यू, गेट यू, तो दे विल कैच यू। मीनवाइल दे विल कम एंड कैच यू। आपको आपकी जर्नी के साथ ये ज्वाइन कर लेंगे। देखो आपके जाने की वजह से उनकी लाइफ रुकी नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत लोगों की यहाँ पे शादी हो चुकी है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया था। बहुत लोगों की यहाँ पे शादी भी हो चुकी है। वो रुक नहीं रही है लाइफ, पर आप स्टक नहीं रहना है, आपको नहीं स्टक रहना है इनकी वजह से। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने बोला, मुझे लगता है आपकी फ़ैन फॉलोइंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। आपके आसपास बहुत ज़्यादा लोग हैं आजकल, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, पर आप आते हुए लोगों को भी अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो। तो मतलब आप अपनी लाइफ में खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। देखो यहाँ पे मास्टर कार्ड आया था, फ्लावरिंग। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि न्यू एनर्जीज़ का आना शुरू हुआ है, पर मुझे लगता है पास्ट को इतना ज़्यादा होल्ड कर रहे हो। देखो दोनों तरफ मैं देख रही हूँ, एक तरफ न्यू बिगनिंग है, लेकिन आप ना पास्ट की तरफ, नीचे की तरफ देख रहे हो, तो जो आपके सामने है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करो। आप देखो आपको कहाँ प्लेस किया गया है, कहाँ बिठाया गया है। तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी कोई ढिलाई नहीं बरतनी है। आपको खुद की जर्नी में कोई भी रुकावटें नहीं क्रिएट करनी है। 9 ऑफ कप्स, देखो आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। इसका मतलब ये है लाइफ में हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे जा रही है, और आपके पार्टनर, देखो जो आपके पार्टनर है, जो आपके लव्ड वंस है, वो आपके पास आना चाहते हैं, हमेशा से आपके आसपास रहना चाहते हैं। तो मेक श्योर आप प्रेजेंट में रहो, ठीक है। आपके पास वो ज़रूर आएंगे, लेकिन अगर आप ही बार बार फॉरवर्ड के इंस्टेड बैकवर्ड एनर्जी में रहोगे, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जो डिले हुए हैं, तो यहाँ पे फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा घूमता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ योर ओन लाइफ। तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है। बिलीव इन योर सेल्फ, हुएवर वॉन्ट्स टू स्टे विद यू दे विल जॉइन यू, ठीक है, दे विल जॉइन यू इस जर्नी में। पर आपको खड़े नहीं रहना है, बिकॉज टाइम डजंट वेट्स फॉर एनीवन, वो चलता रहता है, ठीक है। पहले जो हुआ उनसे सीख लो, अभी भी देर नहीं हुई है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज़ ऑन योर फेवर, आप बहुत लकी हो। आजकल जो भी कर रहे हो वो सारी चीज़ें हो जा रही है। आप देख रहे हो कि गुस्से पे भी आप काबू पा चुके हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ होती है उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ना ही ऐसा होता है कि रायता फिर गया, ऐसे नहीं, कोई भी चीज़ फिर आप समेट लेते हो। तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है
इस पे ध्यान दो, जो चीज़ें हो रही है आसपास उसे ज़रूर से ध्यान दो और देखो आसपास कि मैसेज क्या मिल रहा है, साइंस और सिंबल्स क्या है। आशा करती हूँ रीडिंग पसंद आई है। दूसरी रीडिंग शाम को ज़रूर आएगी, देखिएगा ज़रूर। देखते हैं कौन से वो स्टूडेंट है जो क्लास में सबसे पहले आते हैं और रिंग दबाते हैं, यानी कि बेल आइकन को दबा देते हैं, और लाइक करके ज़रूर जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीडिंग इंतज़ार कर रही है। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।